पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाज़रीन, स्क्रीन पर जिस लेडीज़ का फ़ोटो आप देख रहे हैं ये एक नन मुस्लिम है। इन्होंने मुसलमानों के बारे में जो बातें कही हैं, यकीन मानिए अगर आपने उसको सुन लिया, जो वीडियो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो ऐसा कीजिए, पहले इनकी वीडियो आप जो कौम अपनी बहन बेटियों के हिजाब और दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती, उस कौम से क्या ही उम्मीद की जाए। कम से कम मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपना स्कूल और हॉस्पिटल ही खोल लेना चाहिए। एक तो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ये लोग 13-22 करते हैं। हिजाब के विरोध होने के बाद इन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। अगर इतने जज्बात भड़क रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके स्कूल बना लीजिए, अपने बच्चों को टीचर और प्रोफेसर बनाइए। अपने बच्चों के लिए हर इलाके में न सही कम से कम कई गांवों का चंदा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल और एक स्कूल तो खोल ही सकते हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में गजा और फलस्तीनियों को याद किया जा रहा है, पर हमारे साउथ एशिया में क्या गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी पैगंबर ने इकरा यानी तालीम पर जोर दिया। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना बिल्कुल जरूरी कर दिया, यानी मुसलमान को हर हाल में शिक्षा हासिल करना अनिवार्य हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है, ना ही हौसला। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है थाना। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबिरी करते हैं और दारू मुर्गा के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से जमीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, ये दाढ़ी टोपी कर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐप छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का ओखला देख लीजिए। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही हर कोई सीधे ओखला में आना चाहता है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकते। ऐसे ऐसे इलाकों में किराए पर कमरे और फ्लैट की दलाली इतनी जोर शोर से चल रही है कि ऐसा लगता है कि मानो मुसलमान इलाके के नाम पर आपको गर्दन काट कर पैसे गाली लेने लगेंगे। दरगाहों के बाहर इन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ ये रूहानी इलाज के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब जिस झाड़ फूक और जादूगरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस झाड़ फूक के धंधे में पाए जाने पर मुस्लिम देशों में सजाए मौत का प्रावधान मौजूद है, वही झाड़ फूक मौलवियों का धंधा बन चुका है। झाड़ फूक के नाम पर ये लोग जिन्नातों को अपने वश में करने का दावा करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना देते हैं, भाई को भाई के जाने दुश्मन बना देते हैं। अगर इनके पास इतनी ताकत है तो इजराइल जाओ और नेतन्याहू का डायपर निकाल कर लाओ। अगर इनमें इतनी ताकत मौजूद है तो जो बाइडेन से छैया छैया गाने पर डांस करके दिखवाओ। पर यकीन मानिए, अगर मुसलमान दीन दुनिया के इल्म से बिल्कुल अनजान रहेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा।
मुसलमान चुपचाप खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पर इसके लिए मुशायरे से दूरी बनानी पड़ेगी। लाखों रुपए लेकर एक रात के लिए शायरी करने वाले भाड़े के शायर कभी आपके नेता नहीं बन सकते। पीर मौलवियों और तकरीर करने वाले मौलानाओं के पीछे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद के लिए स्कूल तैयार करो, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कारोबारी बनाओ, वरना आपकी औकात केवल सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगी। इसलिए दहेज के पीछे मत भागो, पहला वाला प्यार के चक्कर में मत भागो, इश्क मोहब्बत की पैतरेबाजी में मत फंसिए, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमको लानत भेजेंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मेरे प्यार नाजरीन, इस नन मुस्लिम बहन की बातें आपने सुन ली होंगी, अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि ये आखिर मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाह रही है। आप ज़रा अपने दिल से पूछिए कि आप मुशायरे करते हैं, जलसे करते हैं, उसमें पेशेवर मुकर्रिर, पेशेवर नातखा को बुलाते हैं, एक एक रात का आप उन्हें 40,000, 50,000, लाख लाख रुपए तक देते हैं। अपने खून पसीने की कमाई अपने जलसों पर आप खर्च करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे गांव में, हमारे ज़िले में हमारा एक कॉलेज होना चाहिए जिसमें हमारे मुसलमान बच्चियां पढ़ सकें, मुसलमान बच्चे पढ़ सकें। हमारा एक हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि हमारा इलाज अच्छे से अच्छा हो सके, कम पैसे में हो सके। कभी आपने ये सब चीज़ सोची है? शादियों में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और जलसे जुलूस में लाखों रुपए आप खर्च कर देते हैं और उसका नतीजा ज़ीरो आता है। आप कुछ अमल नहीं करते हैं। आजकल जलसे जुलूस, जो रिवायती जलसे जुलूस हैं, बस मज़ाहिया तौर पर, बस सुनने में बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा पड़ा, कामयाब हो। क्या जलसा कामयाब हो गया? आपने उस जलसे से कुछ सीखा ही नहीं, कुछ अमल आपने किया ही नहीं, तो किस बात का जलसा कामयाब होगा? तो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज वक्त है, ज़रूरत है कि हर शहर में, हर गांव में, कस्बे में मुसलमानों का स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। तो इन बहन की बातें, हालांकि ये नन मुस्लिम है, लेकिन मुसलमानों के बारे में कितनी सच और हक बात कही है। भले ही सुनने में कड़वी महसूस होगी आपको, लेकिन मुझे तो इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बिल्कुल हकीकत पर इन्होंने बयान दिया है। आपको इनकी बातें कैसी लगी हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि मुसलमानों की आंखें खुलें कि आज वो कर क्या रहे हैं, कौन सी गफलत की नींद जी रहे हैं कि नींद से उठना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को बस आप शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।